देते हैं। हमारे मथुरा में एक गौड़ीय संप्रदाय के महात्मा थे। अस्कुंडा घाट है ना मथुरा में, अस्कुंडा घाट, उसके आसपास उन विराजते थे संत जी, बहुत अच्छे महात्मा थे। वो नित्य भागवत जी की कथा कहते थे सत्संग के रूप में। और उनका एक चेला था, उसका नाम था रामदास। वही आश्रम की व्यवस्था देखता था, व्यवस्था वही संभालता था। लेकिन रामदास और सब काम में तो बहुत कुशल था, कथा उसको बहुत खराब, कथा में नहीं बैठता था। गुरुजी रोज कहते बेटा कथा में बैठा करो, तो मुंह लगा था तो कई बार बोल देता, आप तो कहते कथा में बैठो, कथा में बैठो, यहाँ काम कौन देखेगा? अरे भाई 1-1.5 घंटे की तो बात है, 1-1.5 घंटे छोड़ दो काम, अब सब बिगड़ जाएगा। आप खुद बैठ जाते हैं और बाकी लोगों को भी बिठा लेते हैं और मैं भी बैठ जाऊं तो हो गया काम। कथा में नहीं बैठता। एक दिन कोई रसमय प्रसंग चल रहा था। अच्छा, एक काम और करता था वो रामदास, फिर कथा के बीच से उठो उठो वहां चल, वो काम करो। तो उसका तो मन नहीं, आगे पीछे करने का मन, उठो चलो यहां बैठो। अब व्यवस्थापक की बात सबको माननी पड़ती। एक दिन उसने बर्तन खटर पटर कुछ ज्यादा ही किया, सो गुरुजी बहुत दुखी हो गए। बोले भाई रामदास, तुम बहुत विक्षेप करते हो, आज तो तुमने हमारी कथा में बहुत रसभंग कर दिया। तुम काय बात के साधु हो, कथा में तुम्हारा प्रेम नहीं है। बहुत दुखी हो गए, आज में धोखे से साधु बन गए। तुम्हारी प्रकृति तो बंदर के जैसी है, चंचल प्रकृति है तुम्हारी। लगता हमें ऐसा कि तुम बंदर की योनि में जाओगे। गुरुजी के मुंह से निकल गया। अब कुछ दिन बाद, कुछ दिन तो कथा हुई जितनी होनी थी, कुछ दिन बाद रामदास को बुखार आया, तेज बुखार आया, उसी में उनका शरीर पूरा हो गया। और कथा भागवत जी की शुरू हुई, उनकी तो चलती थी। तो जैसी कथा आज शुरू होने वाली थी कि उसी समय मंगलाचरण करते ही पेड़ से एक बंदर आया और पोथी को बढ़िया से, जैसे कोई श्रद्धावान प्रणाम करता ना, सिर रख के प्रणाम किया और हाथ जोड़ के बैठ गया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा जी कथा तो बहुत दिन से कहते हैं, ये बंदर प्रणाम करके बैठ गया हाथ जोड़ के ऐसे। तो बाबा बोले रामदास, तो बंदर बोला अच्छा रामदास, तो बोला अब तो खटर पटर नहीं करोगे कथा के समय? नहीं करूंगा। कथा सुनोगे? कथा सुनोगे। फिर वो कथा सुनने लगा। इस घटना के सैकड़ों लोग साक्षी थे और जब तक वह बंदर जीवित रहा तब तक नित्य उनकी कथा में आना। और बंदर की योनि में इतना चंचलता बिल्कुल नहीं, ना बंदरों के समूह में रहे, और गुरु महाराज का उच्छिष्ट ही खाता था और कोई चीज नहीं लेता था। तो गुरु जी को उसके लिए अपने पत्तल में से छोड़ना पड़ता था। भाई रामदास नहीं, और कुछ खाएगा नहीं, कुछ भी दे दो नहीं खाएगा। वो महाराज की जूठ नहीं खाता था। एक दिन कथा पूरी हो गई, 2 साल 3 साल में कथा पूरी हो गई, धीरे धीरे करते थे। दूसरे दिन फिर कथा शुरू होने का समय आया। आज रामदास नहीं आया। बाबा जी बोले भाई रामदास क्यों नहीं आया? का पता नहीं, कल तक तो आया था, आज नहीं आया। तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जाओ भाई, तुम्हारा गुरु भाई है, देखो कहीं बीमारी मार तो नहीं है, छत पर देखो कहीं मिल जाए। तो पेड़ था वहां और छत के पास देखा कि वो रामदास पधार गए थे। तब उन्होंने कहा कि देखो भागवत सुन के वो ठाकुर जी की नित्य सेवा में पहुंचे हैं, अब उनके यात्रा निकालो महाराज। जैसे संत के पधारने पर यात्रा निकले,
बंदर को ले गए, कीर्तन करते हुए जमुना जी के जल में समाधि किया और रामदास का भंडारा भी हुआ। ये मथुरा की घटना है। भगवान की कथा में कथादिस्व अनुराग इति पाराशर्य। किसने कहा? नारद भक्ति सूत्र में। पाराशर्य माने व्यास भगवान का मत क्या है? कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का मत है, भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में अनुराग ही भक्ति है। कथा कीर्तन में प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। अब परीक्षित दूसरी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले कथा सुनने से 4 लाभ होते हैं। कितने लाभ होते हैं? 4। बिना मांगे मिल जाएंगे, मांगना नहीं पड़ेगा, कामना नहीं करनी पड़ेगी। 4 वस्तुएं अपने आप उपलब्ध हो जाएंगी। कौन कौन? राजोवाच यच्छृण्वतो पैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वञ्च सिद्ध्यत्यचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम् तदेव हारं बदमन्यसे चेत् तदेव हारं बदमन्यसे चेत्। बहुत प्यारा भाव। कथा सुनने का पहला लाभ, यत् शृण्वतेऽपैत्यरतिर्वितृष्णा। कथा श्रवण से तृष्णा रहित वृत्ति की प्राप्ति होती है। तृष्णा नहीं रह जाती, भोगों में, पदार्थों में लिप्सा नहीं रह जाती, उनकी तृष्णा नहीं रह जाती। कथा सुनकर और कथा कहकर यदि लौकिक पारलौकिक भोगों की तृष्णा समाप्त नहीं हुई तो समझ लेना न तो ईमानदारी से कथा कही गई और न ईमानदारी से कथा सुनी गई। कथा सुनने के बाद विषय में वृत्ति रह ही नहीं जाएगी। जब तक विषय में हमारी वृत्ति लगी हुई है तब तक हमारे जीवन के अभाव की निवृत्ति होने वाली नहीं है। क्योंकि पदार्थ जो है ना, प्रकृति पदार्थ, ये अभाव रूप ही है, भगवान भाव रूप हैं। और जब कथा श्रवण करके हमारी चित्तवृत्ति भगवान में लग जाती है तो भगवान स्वभाव से परिपूर्ण है, इसलिए जीवन में पूर्णता आ जाती है। जीव आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम कथा सुन करके हो जाता है। यह पहला लाभ है कथा सुनने का, तृष्णा रहित वृत्ति की प्राप्ति। दूसरा लाभ, सत्वंच शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः। दूसरा लाभ है सद्यः अंतःकरण की शुद्धि। तीसरा लाभ, भक्तिर्हरौ। भक्ति माने प्रेम, भगवान में प्रेम हो जाता है। भगवान में भक्ति हो जाती कथा श्रवण करने से। यहां एक बात ध्यान देने की है, सत्वंच सिद्ध्यत्यचिरेण पुंसा, इसके बाद है भक्तिर्हरौ। इसका मतलब है अंतःकरण की पूर्ण विशुद्धि हुए बिना भगवान में भक्ति उत्पन्न होती ही नहीं। अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। प्रेम का प्रकाश शुद्ध अंतःकरण में ही होता है और अंतःकरण की शुद्धि बिना कथा श्रवण किए होती नहीं। भक्तिर्हरौ। भक्ति का स्वरूप क्या है? कामी नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मुहि राम। भगवान निरंतर प्रिय लगने लगना, इसी का नाम है भक्ति। ये तीसरा लाभ। और कथा सुनकर चौथा लाभ क्या होता है? तत्पुरुषे च सख्यम। तत्पुरुषे च सख्यम का अर्थ है कि भक्तों से प्रेम हो जाता, उनसे मैत्री हो जाती।
जीव का कल्याण हो जाएगा पक्का, अब इसमें संदेह नहीं है। इसका लक्षण क्या है?